गाइस, कल मैं एक इंग्लिश मूवी देख रहा था, मेरे सामने 3 सेंटेंस आए और मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो आपको हर तरह के सेंटेंसेस को समझना आना चाहिए। पहला सेंटेंस था, he asked his mom as to why only he is blamed for any wrongdoings that his brother does. Sentence number 2, say you are in a theater and you happen to meet your dad there. How do you react? Or sentence number 3, you can take my help, his help or anybody else's for that matter. इन तीनों सेंटेंसेस में कुछ अजीब सा है। क्या है वो अजीब सा? as to why, as to why क्या मतलब है इसका? say क्या मतलब है यहां पर? और for that matter इसका क्या मतलब है? आपको इनके मतलब पता होने चाहिए, तभी तो आप इन्हें बोल पाएंगे या कोई बोलेगा तो आप समझ पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एक एक करके आपको बताता हूं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पे है as to प्लस WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब WH फैमिली का कोई भी मेंबर, जैसे what, why, where, how, why, which, when, ये सभी क्या है? WH फैमिली के मेंबर हैं। as to का मतलब ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर as to के तुरंत बाद कोई WH फैमिली का मेंबर आए, जैसे यहां पर भी देख सकते हैं आप, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने आपके लिए। इसका मतलब होता है कि, सेंस आता है की का, की। देखिए कैसे, he asked his mom, उसने अपनी मम्मी से पूछा कि why only he is blamed, केवल क्यों उसे ही ब्लेम किया जाता है। he is blamed, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। why only he is blamed, केवल उसे ही क्यों ब्लेम किया जाता है for any wrong doings, किसी भी गलत काम के लिए that his brother does, जो उसका भाई करता है। यानी गलत काम भाई करता है और उसके लिए उसी को ब्लेम क्यों किया जाता है, केवल उसी को ब्लेम क्यों किया जाता है। तो यहां पर अगर हम as to का यूज ना भी करें और इस सेंटेंस इस तरह से हो कि he asked his mom, उसने अपनी मम्मी से पूछा why only he is blamed for any wrong doings that his brother does, तो चलेगा, सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो as to का यूज करना है तो करें, ना करना है तो ना करें, लेकिन इंग्लिश स्पीकर्स करते हैं, और जब करते हैं तो आपको समझ में नहीं आ पाता कि सेंटेंस का मतलब क्या है। सेंटेंस नंबर 2, 3, 4 मैंने एग्जांपल्स के लिए आपके लिए रखे हैं। He has already informed his friends, उसने ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि where his birthday party is gonna be organized, उसकी बर्थडे पार्टी कहां ऑर्गेनाइज्ड होने वाली है। गोना, गोना किसका कॉन्ट्रैक्शन है? गोइंग टू का। गोइंग टू बी का क्या मतलब है? होने वाला। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या बना? उसने अपने फ्रेंड्स को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि उसकी बर्थडे पार्टी कहां ऑर्गेनाइज्ड होने वाली है। तो as to का यूज करेंगे नहीं भी तो भी सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि as to का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो वेरी वेल, मैं अच्छे से जानता हूं as to what to say, कि क्या कहना है, and whom to say, और किसे कहना है। मैं अच्छे से जानता हूं कि क्या कहना है और किसे कहना है। सो प्लीज डोंट ट्राई टू टीच मी, इसलिए कृपया मुझे सिखाने की कोशिश मत करिए। सेंटेंस नंबर 4 में, वी हैड नो आइडिया, हमें कोई आइडिया नहीं था किस चीज का, as to how to deal with such a problem, कि हाउ टू डील, कैसे डील किया जाए, विद सच अ प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। येट वी मैनेज्ड इट समहाउ, लेकिन फिर भी के लिए येट का यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन, हमने मैनेज किया किसी तरह से। तो कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि as to का यूज ऑप्शनल है, आप चाहे तो करें ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है, सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम है, और कहीं पर अगर यूज किया हुआ दिखता है तो उसका सेंस की का सेंस आता है। एक तरह से आप ये समझिए कि देखिए सेंटेंस को दूसरे क्लॉज से जोड़ा गया, केवल उसके लिए यूज किया गया है। अब हम आगे मूव करते हैं से पे। मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, आप से कहें चाहे लेट से कहें, बात एक ही है। लेट से मतलब होता है माना या उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल या से। आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेट से, फॉर एग्जाम्पल या से। और ऐसा अक्सर होता है ना, जब हम किसी को कहते हैं
उदाहरण के तौर पर वो आपकी मदद नहीं करता तो आप क्या करोगे? मान लीजिए कि आपके पास इतने रुपए हो तो आप क्या करेंगे? इस तरह के सेंटेंसेस। एग्जाम्पल नंबर 1, से यू आर इन अ थिएटर एंड यू हैपन टू मीट योर डैड देयर, हाउ डू यू रिएक्ट? माना या उदाहरण के तौर पर यू आर इन अ थिएटर, आप एक थिएटर में हो, एंड यू हैपन टू मीट योर डैड देयर। और हैपन टू का यूज कब किया जाता है? जब आप कहते हैं कोइंसिडेंटली किसी काम का होना, जब आप बताते हैं यू हैपन टू मीट योर डैड देयर, आप किस्मत से या कोइंसिडेंटली आप अपने पापा से वहां मिलते हैं। हाउ डू यू रिएक्ट? आप क्या रिएक्ट करेंगे? ठीक है ना? तो यही मतलब है, सिंपल, बहुत सिंपल है। से का मतलब क्या है? माना। लेट्स से you get 15,000 rupees as your first salary, what would be the very first thing you'd like to buy? मान लीजिए आपको 15,000 रुपये मिलते हैं, 15,000 को 15K कहते हैं ना, एज योर फर्स्ट सैलरी, आपकी पहली सैलरी के तौर पर एज का यूज किया जाता है ना, इसके लिए कंजंक्शंस में बताया मैंने आपको, जैसे एज अ मैनेजर, एक मैनेजर के तौर पर, एज योर फर्स्ट सैलरी, आपकी पहली सैलरी के तौर पर। What would be the very first thing? Very first यानी सबसे पहली, अगर सिर्फ होता first thing यानी पहली चीज, very first thing सबसे पहली चीज, what would be the very first thing? सबसे पहली चीज क्या होगी वो सबसे पहली चीज you'd like to buy, जो आप खरीदना चाहेंगे। और तीसरे सेंटेंस में Say, if someone close to you doesn't help you in odds, how do you feel? माना अगर कोई close to you, जो कि आपके बहुत करीब है, अगर कोई जो आपके बहुत करीब है, doesn't help you, आपकी हेल्प नहीं करता है, in odds का मतलब होता है दुखद परिस्थितियों में या मुसीबत के समय पर, उसके लिए in odds इस फ्रेज का यूज किया जाता है। How do you feel? आप कैसा फील करेंगे? तो आप ये समझ पाए कि से बोलो, चाहे लेट से बोलो, चाहे फॉर एग्जाम्पल बोलो, तीनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। और कोई व्यक्ति अगर आपके सामने इंग्लिश बोलते हुए से का यूज करता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है, माना या उदाहरण के तौर पर। अब अगले फ्रेज पे मूव करते हैं, फॉर दैट मैटर। फॉर दैट मैटर की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है इसका इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। लेकिन इसका यूज कुछ ऐसा है, करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक स्टाइल है, एक बोलने का तरीका है। इंग्लिश स्पीकर्स इस तरह से बोलते हैं। जैसे कि यहां पर 4 एग्जाम्पल आपके सामने है, थोड़ा एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये है ही नहीं, इस पार्ट को आप भूल जाइए। फॉर दैट मैटर, मान लीजिए सेंटेंस में फॉर दैट मैटर बोला ही नहीं गया। और अब हम इन सेंटेंसेस के मीनिंग को समझते हैं। पहला सेंटेंस, यू कैन कॉल मी योर फ्रेंड, योर ब्रदर और एनीथिंग। यहां पर मान लेते हैं सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप मुझे अपना दोस्त कह सकते हैं, अपना भाई कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस, आई कैन गो टू दिल्ली, मुंबई और एनीवेयर एट ऑल। मैं दिल्ली जा सकता हूं, मुंबई जा सकता हूं, या फिर कहीं भी जा सकता हूं। थोड़ा जोर देने के लिए हम कहते हैं एनीवेयर एट ऑल। केवल एनीवेयर भी कह देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप जोर देते हैं ना तो एनीवेयर एट ऑल, मैं दिल्ली, मुंबई या कहीं भी जा सकता हूं। यहां पर सेंटेंस कंप्लीट मान लेते हैं। तीसरा सेंटेंस का मीनिंग क्या है, यू कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मैगजीन और एनीथिंग और नॉवेल। यहां पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मैगजीन पढ़ सकते हैं या कुछ भी पढ़ सकते हैं। और तभी मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, एक नॉवेल भी है, तो मैंने ऐड कर दिया, और नॉवेल फुल स्टॉप। चौथा सेंटेंस, यू कैन टेक माई हेल्प, हिज हेल्प और एनीबडी एल्सेस, फुल स्टॉप। आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं या किसी और की हेल्प ले सकते हैं। तो ये है ना सेंटेंस। अब जैसा कि आपने इन सभी सेंटेंसेस को फॉर दैट मैटर इस फ्रेज के बिना समझा, जो भी इसका मीनिंग था इस फ्रेज के बिना, अगर इन सेंटेंसेस में आपने फॉर दैट मैटर को जोड़ भी दिया तो भी सेंस बिल्कुल सेम रहेगा। अब आप यूज करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आप यूज करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकर्स इस तरह से बोलते हैं।
You can call me a friend, your brother, or anything for that matter. I can go to Delhi, Mumbai, or anywhere at all for that matter. You can read English newspaper, English magazine, or anything. और तभी याद आया कि अच्छा हाँ, नॉवल भी तो एक चीज है, और नॉवल फॉर दैट मैटर। ऐसे ये एक स्टाइल है बोलने का। यू कैन टेक माई हेल्प, हिज हेल्प, और एनीबडी एल्स फॉर दैट मैटर। तो गाइज मैं आप सभी से ये कहूंगा कि जब भी कोई वर्ड या सेंटेंस में कोई फ्रेज आता है तो आप ऐसा ना सोचें कि इस फ्रेज का कोई मतलब ही निकलेगा। फॉर दैट मैटर, उस मामले के लिए, ऐसा लगेगा ना कईयों को तो। लेकिन देखिए ना, इस फ्रेज का यूज यहां पर बस किया गया है केवल बोलने के अंदाज में। दैट्स इट। तो इंग्लिश नेटिव जिस तरह से बोलते हैं, आप उन्हें उन फ्रेजेस को ढूंढिए, गूगल में चेक करिए, समझने की कोशिश करिए कि वो केवल एक स्टाइल के तौर पे बोला जाता है, एक बस लैंग्वेज का पार्ट है, उसका एक्चुअल में कोई मीनिंग निकल के तो आ नहीं रहा है। इस तरह से आपको सोचना चाहिए। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक फ्रेज है एज इन। मैं चाहूंगा कि आप एज इन से रिलेटेड कम से कम 5 to 10 सेंटेंसेस इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें, ताकि मुझे ये पता तो लगे कि आपको एज इन के बारे में पता है कि नहीं, कि क्यों यूज किया जाता है एज इन का सेंटेंसेस में। और इसके अलावा जो फ्रेजेस आज आपने सीखे हैं, as to why, as to what, as to when, as to how, as to where, इनसे रिलेटेड भी एक एक सेंटेंस आप लिखिए, इससे प्रैक्टिस भी होगी आपकी। फॉर दैट मैटर से रिलेटेड, लेट से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को, और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहे तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं, जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।